दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आई बटन पे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी वीडियोज़ को देख के काफ़ी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है, उनको LOI भी मिल गई है और अब वो अपने एनओसी का ही प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, वो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप प्राइवेट कंपनीज के पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में बताएं। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि नायरा पेट्रोल पंप कैसे ओपन करना है, कि जियो BP पेट्रोल पंप का डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, उसका रिटेल आउटलेट कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जियो पेट्रोल पंप के डीलरशिप के बारे में हर एक वो चीज़ बताऊंगा जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो में या जियो पेट्रोल पंप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जियो। ये मुकेश अंबानी जी का एक ब्रांड है और BP जो है ये ब्रिटिश पेट्रोलियम। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई हुई है, कोलैबोरेशन करके ये अपना जियो BP पेट्रोल पंप का सेटअप कर रहे हैं। दोस्तों, रिलायंस के इससे पहले जितने भी पेट्रोल पंप थे वो सब जियो BP में कन्वर्ट हो गए हैं। उनका ब्रांडिंग अब जियो BP के नाम से होता है। दोस्तों, जब भी आप जियो BP पेट्रोल पंप का डीलरशिप या रिटेल आउटलेट ओपन करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। कई सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो उसमें सबसे पहला है दोस्तों डीजल और पेट्रोल का उनको सेल करना। दूसरा है दोस्तों CNG स्टेशंस। साथ ही दोस्तों डीजल और पेट्रोल पंप के साथ CNG का भी सेटअप आपके उस रिटेल आउटलेट पे होगा। इसके साथ दोस्तों आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सबसे ज़्यादा डिमांड आज की डेट में हो रहा है। तो इसको देखते हुए जियो BP ने पेट्रोल पंप, डीजल, पेट्रोल, डीजल और CNG के साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी बना रहे हैं। और उसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे एक बैटरी स्वैपिंग का भी सिस्टम बना रहे हैं। बैटरी स्वैपिंग दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी स्कूटर या बाइक हैं उनमें कुछ इस टाइप से सेटअप रहता है कि बैटरी को आप वहाँ से निकाल के चार्जिंग स्टेशन जो भी उनका बैटरी स्वैपिंग का चार्जिंग है वहाँ पे लगा के वहाँ से चार्ज बैटरी को आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। ये भी इनका दोस्तों एक सेटअप है। साथ ही दोस्तों जियो BP में आपको इंडिया की सबसे बेहतरीन लुब्रिकेंट ऑयल कैस्ट्रॉल की भी एक डीलरशिप देते हैं। और साथ ही दोस्तों वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर और साथ ही वाइल्ड बिन का कैफ़े भी ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हीकल्स में जब भी चार्जिंग की जाती है तो उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। उस टाइम को कैसे यूज़ करें, उसके लिए दोस्तों इन्होंने वहाँ पे कैफ़े और मिनी शॉपिंग सेंटर भी ओपन करने का प्लान किया है। यह दोस्तों पूरा मॉडल जियो BP का पेट्रोल पंप के डीलरशिप का क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया हैं, इन सारी चीज़ों को शुरू करूं तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बेसिक क्राइटेरिया की। तो बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज होना चाहिए वो एज होना चाहिए 21 to 55 ईयर्स का, मतलब 21 साल से 55 साल के बीच में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। बात करें तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 2.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम बात कर लें तो दोस्तों ये तो आपकी पर्सनल क्राइटेरिया हो गया। अब लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों अगर रूरल या सिटी साइड पे कोई भी रिटेल आउटलेट आप ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 1200 स्क्वायर मीटर का एरिया अवेलेबल होना चाहिए। अगर दोस्तों वहीं पे आप स्टेट हाईवे
या नेशनल हाईवे पे आप पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 3600 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो फ्रंटेज होगा वो 60 मीटर और डेप्थ 60 मीटर। ये दोस्तों इनका एक क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लैंड टाइप। लैंड टाइप की बात करें तो जो भी दोस्तों प्लॉट होना चाहिए वो कॉमर्शियल होना चाहिए। अगर कोई लैंड जो है वो एग्रीकल्चर है तो उसको आपको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों इनका एक क्राइटेरिया और है कि इनके पेट्रोल पंप से, मतलब जीओबीपी का पेट्रोल पंप से और जो नया आप ओपन करना चाह रहे हैं उसके बीच में 25 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे एक जीओबीपी का पेट्रोल पंप है तो वहां से 25 किलोमीटर डिफरेंस पे ही हो सकता है, उससे पहले आपको वो एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको रिटेल आउटलेट ओपन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों साथ में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और साथ ही वाटर कनेक्शन की भी अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी। दोस्तों डीलरशिप टाइम की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 90 डेज का टाइम लगता है। ये कंपनी का एक फ्लो चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 90 डेज में आपको डीलरशिप क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ में भी पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आपको फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जो आपने दिया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो भी दोस्तों आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस की कॉपी चाहिए होगी। और साथ ही दोस्तों जिस बिजनेस को आप चला रहे हैं उसका एक कैंसल चेक चाहिए होगा, जो आपका करेंट अकाउंट हो या फिर सीसी अकाउंट का। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो है आपके लैंड डॉक्यूमेंट्स। लैंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें अगर आपकी अपनी खुद की जमीन है तो उसमें आपको सेल डीड देनी पड़ेगी, और अगर आपने लीज पे लिया हुआ है तो वो लीज डीड, रजिस्टर्ड लीज डीड देनी पड़ेगी। बात करें रजिस्टर्ड लीज डीड जो है दोस्तों वो मिनिमम 29 ईयर्स की होनी चाहिए, अप्रॉक्स 30 ईयर्स की होनी चाहिए। अब हम दोस्तों बात करें कि इतना इन्वेस्टमेंट वाला ये बिजनेस है तो इसमें दोस्तों आपको लोन की भी जरूरत पड़ेगी। तो लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये चीज़ लेंगी। इसके साथ ही दोस्तों जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कॉपी, साथ ही दोस्तों उस बिजनेस में जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसके 1 साल की स्टेटमेंट, और जितना भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है दोस्तों तो उसमें 3 साल का आईटीआर फाइल भी चाहिए होगा। साथ ही दोस्तों सिक्योरिटी के तौर पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जैसा कि आपको बैंक सजेस्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू बैंक आप वहाँ पे अपने प्लॉट भी दे सकते हैं एज ए सिक्योरिटी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट की जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि 2.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को दोस्तों मैं आपको एक सिंपल से फॉर्मेट में बताता हूँ कि किस चीज़ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसमें दोस्तों जो एक रिफंडेबल सिक्योरिटी जाती है वो जाती है 23,50,000 रुपये, और जो दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग फीस होती है वो 3,50,000 रुपये का आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है। इसमें दोस्तों पेसो का जो लाइसेंस होता है अप्रॉक्स 70 से 80,000 रुपये आपके पेसो के लाइसेंस में लग जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब भी आप कोई पेट्रोल पंप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन लाइसेंस में जैसा कि आपको डीएम एनओसी चाहिए होगा, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इन सब से दोस्तों आपको लेना पड़ेगा एनओसी। तो उस एनओसी के प्रोसेस में भी दोस्तों अप्रॉक्स 15 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपने एनओसी ले लिया, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दोस्तों इतना लंबा कंस्ट्रक्शन जो है अप्रॉक्स 20 लाख रुपए आपके इसमें लग जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जब आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको डिस्पेंसिंग यूनिट्स और साथ में टैंक वगैरह भी सेटअप करने पड़ते हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो दोस्तों डीजल और पेट्रोल के सेटअप के लिए, इनको स्टोर करने के लिए, डिस्पेंसिंग यूनिट के लिए अप्रॉक्स 20 लाख रुपए आपके इसमें एक्सपेंस हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे आपको कुछ लाइटिंग का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लाइटिंग के अरेंजमेंट के लिए दोस्तों
वहाँ पे आपको जैसे डीजे सेट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों जो लाइटिंग पोल्स होते हैं उनको लगाने पड़ेंगे। तो इनमें भी अप्रॉक्स 10 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों कुछ फर्नीचर वगैरह का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर, डीजे सेट और लाइट पोल्स को लेके अप्रॉक्स 10 लाख रुपए इसमें। इसके साथ ही दोस्तों आपको डीजल और पेट्रोल का कुछ स्टॉक भी रखना पड़ेगा। तो उस स्टॉक में आपके करीब करीब 50 लाख रुपए के एक्सपेंस होंगे। उसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे आपको नाइट्रोजन एयर फिलिंग सिस्टम भी रखना पड़ेगा, जिसमें आपके करीब करीब 2 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा। इसके साथ ही दोस्तों जीओबीपी का कैनोपी, साथ में फ्लोरिंग, इनमें भी अप्रॉक्स आपके 50 लाख रुपए एक्सपेंस हो जाएंगे। अब इसके साथ भी दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन प्लस सीएनजी और प्लस जो वाइल्ड बीन का कैफे है उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे। तो जो चार्जिंग स्टेशन आप सेटअप करेंगे वो अप्रॉक्स 90 किलोवाट का होगा। उसमें आपके करीब करीब 50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। सीएनजी के सेटअप में भी आपके करीब करीब 50 लाख रुपए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो आप वाइल्ड बीन का फ्रेंचाइजी लेंगे, उनके कंस्ट्रक्शन में जो कैफे ओपन करेंगे उसमें भी आपके करीब करीब 10 लाख रुपए खर्च होंगे। साथ ही दोस्तों जो वहाँ पे आप एक मिनी शॉपिंग सेंटर ओपन करेंगे उसमें भी आपके करीब करीब 10 लाख रुपए के एक्सपेंस होंगे। मिनी शॉपिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे उसमें भी करीब करीब 10 लाख रुपए के एक्सपेंस होंगे। इस तरह से दोस्तों आपके 4 करोड़ 50 लाख रुपए के एक्सपेंस में है। अब हम दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कमीशन कितना मिलेगा। दोस्तों अगर कमीशन की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल पे 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से और डीजल पे 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। उसके साथ ही दोस्तों इनका एक स्कीम भी है। उस स्कीम के तहत एक इंसेंटिव प्रोग्राम भी चलाते हैं। मतलब एक इनका एक लिमिट है, उसके ऊपर जो भी सेल होगा उस पे 1 रुपये डीजल पे और 1 रुपये पेट्रोल पे ये इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब अगर एक लिमिट जो इनकी फिक्स है उसके ऊपर सेल होता है तो वो आपको 4 रुपये पेट्रोल पे और 3 रुपये डीजल पे कमीशन मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों जो आपको कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट का डीलरशिप मिला हुआ है उस पे दोस्तों 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाता है। अब हम दोस्तों एक कैलकुलेशन कर लें कि आपका मंथली प्रॉफिट कितना होता है। तो दोस्तों अगर 4000 लीटर पेट्रोल अगर सेल होता है पर डे तो उसके अकॉर्डिंग पर डे के हिसाब से 12,000 रुपये आपके प्रॉफिट होते हैं पेट्रोल में। और अगर दोस्तों 5,000 लीटर आपका डीजल सेल होता है तो देखा जाए तो करीब करीब 10,000 रुपये पर डे आपके प्रॉफिट होते हैं डीजल से। तो पर डे का अगर एक इस सेल पे देखा जाए कि 4,000 लीटर आपका पेट्रोल सेल हो रहा है और 5,000 लीटर डीजल सेल हो रहा है तो इस पे दोस्तों 22,000 रुपये पर डे आपके प्रॉफिट होते हैं। तो अगर दोस्तों इनका कैलकुलेशन किया जाए मंथली के अकॉर्डिंग तो मंथली दोस्तों 22,000 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स ये आपका 6 लाख के आसपास आता है। मतलब 6 लाख रुपए पर मंथ आपके इसमें प्रॉफिट होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो कैस्ट्रॉल का डीलरशिप है आपके पास उसमें 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। अगर महीने में दोस्तों 5,000 लीटर आपका कैस्ट्रॉल का लुब्रिकेंट ऑयल सेल होता है तो इस केस में दोस्तों 2.5 लाख रुपए आपके यहाँ से प्रॉफिट होते हैं। तो एक अप्रॉक्स प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ आपका पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट ऑयल से अप्रॉक्स आपके 8.5 लाख रुपए के प्रॉफिट होते हैं। अप्रॉक्स दोस्तों 8,50,000 रुपए के आपके मंथली प्रॉफिट होते हैं सिर्फ डीजल और पेट्रोल और लुब्रिकेंट के सेल से। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस और सीएनजी का कैलकुलेशन नहीं है। उसमें भी दोस्तों एक प्रॉफिट होगा तो 2 लाख रुपए उसको भी मान लें तो अप्रॉक्स दोस्तों 12 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए आपके प्रॉफिट होते हैं पर मंथ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें आपके एक्सपेंस कितने होते हैं। इसको सेटअप करने के लिए, इसको चलाने के लिए आपके पर मंथ एक्सपेंसेस कितने जाते हैं। एक्सपेंस की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे आपको 2 मैनेजर और साथ ही कम से कम आपको 8 डिस्पेंसिंग यूनिट के लिए बंदों को रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर सबकी सैलरी कैलकुलेट की जाए तो कम से कम 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी में जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा,
वो भी हम दोस्तों 30,000 रुपये मान लेते हैं। और इस तरह से 1,80,000 रुपये हुआ। इसके साथ ही दोस्तों कुछ अदर एक्सपेंसेस होंगे जिनको हम 20,000 रुपये और रख लेते हैं। तो दोस्तों अप्रॉक्स इसमें 2 लाख रुपए का पर मंथ आपका एक्सपेंस होगा, 2 से 2.5 लाख रुपए। तो हम 2.5 लाख रुपए ही मान लेते हैं। फिर भी अगर दोस्तों प्रॉफिट से इसको माइनस करें तो करीब करीब 10 लाख रुपए आपके प्रॉफिट होते हैं। अब इसमें दोस्तों एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि जो आपने 4.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो दोस्तों अगर सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें, एक चीज़ दोस्तों बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया होगा बट ये चीज़ किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पे करना है। तो दोस्तों अगर 4 करोड़ 4.5 करोड़ का ही हम मानते हैं तो करीब करीब दोस्तों यहाँ पे 3 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ आपका इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको बताया करीब करीब आपके 10 लाख रुपए के प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उन प्रॉफिट में से दोस्तों ये 3 लाख रुपए माइनस और कर देना है आपको। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट जाएगा, 3 लाख रुपए आपके पर मंथ के इंटरेस्ट जाएंगे। तो इसको माइनस करने के बाद भी दोस्तों 7 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट होता है पर मंथ। अगर दोस्तों प्रॉफिट हमेशा डिपेंड करती है आपकी सेल पे। अगर इतना सेल होता है तब आपको इतना प्रॉफिट होगा, अगर दोस्तों सेल कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों जो पेट्रोल पंप का बिजनेस करना चाहते हैं, जियो बीपी का पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहते हैं, उन सभी लोगों को पता चल सके कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।